हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी इकोसिस्टम पर। और जैसा कि आप जानते हैं रीट लेवल 2 का भी सिलेबस अभी जारी हो गया है, तो बिना समय गंवाए इसे बात कर लेते हैं। 300 नंबर की ये पेपर होगा। एक पेपर होगा 2.5 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, मतलब पर क्वेश्चन 2 नंबर का वेटेज होगा। और नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 की है। और इसके लिए सबसे पहले रीट लेवल 2 में सबसे पहला पोर्शन है जो कि सभी के लिए कॉमन है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा। 80 नंबर का वेटेज का ये है। भूगोल में जो पॉइंट है वो शायद लेवल फर्स्ट के, हाँ बिल्कुल वो सेम ही है। इतिहास व संस्कृति और राजस्थानी भाषा ये 80 नंबर का है, इसको अच्छे तरह से कवर करना है। उसके बाद आ जाता है 50 नंबर का, और 50 नंबर में फिर वही राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, ये भी कॉमन है सबके लिए। तो 80 + 50 यानी 130 नंबर का सबके लिए कॉमन है। और आरटी जो एक्ट है वो मुख्यतः राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ही हमें पढ़ना है, सामयिक विषय। इसके बाद मुख्यतः जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हिंदी का, और जितने भी सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, एसएस, उसके हिसाब से 120 नंबर का वेटेज पर्सनली स्पेशल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसमें भी हम एसएस की बात कर लेते हैं मुख्यतः। तो एसएस के सिलेबस में क्या क्या है, तो एसएस के सिलेबस में हम देखें तो प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति आ गई, जिसमें मुख्यतः देखो मार्क किया हुआ है सिंधु घाटी, वैदिक संस्कृति, बौद्ध, जैन, महाजनपद काल। उसके बाद मौर्य साम्राज्य है, तो मौर्य साम्राज्य के भी सिलेबस को हमें एकदम केंद्र बिंदु में रखते हुए पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य की क्या क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आर्थिक और जो सामाजिक है उससे हमें बचना है। सम्राट अशोक पर मुख्यतः फोकस करते हुए धम्म और अभिलेख का मुख्यतः अध्ययन करना है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत व मुगल साम्राज्य है, उसके बाद उसमें भी पॉइंट वाइज दिया हुआ है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार है, मुगल साम्राज्य, इसको मुख्यतः प्रकाशित करके, एनलाइटन करके हमें पढ़ना है। सल्तनत काल, मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः पढ़ना, और पृथ्वीराज चौहान इनके काल को मुख्यतः हमें पढ़ना है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आ गया, इसको मुख्यतः हमें हम कह सकते हैं कि डिटेल में सब घटनाएं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पढ़नी है। इसके बाद पृथ्वी है। भूगोल में आ जाते हैं तो गति, अक्षांश, देशांतर, इसमें भी पॉइंट वाइज जो सिलेबस में पॉइंट मेंशन है उसको एकदम केंद्र बिंदु में रखते हुए हमें इसको पढ़ना है। फिर वायुमंडल है, स्वयं महासागर है, राजस्थान की वनस्पति, वन्य जीव है, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग है। तो जैसे सिलेबस में पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके ओरिएंटेड ही हमें स्टडी करनी है। उसके बाद विश्व है, विश्व में कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। फिर भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के भी कुछ जो मेन पॉइंट है वो दिए हुए हैं। फिर स्थानीय शासन, 73वां 74वां संविधान संशोधन बिल्कुल डिटेल में पढ़ना अच्छे से। फिर भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसमें महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है, ये पॉइंट भी हमें अलग से हाईलाइट करके पढ़ना है। फिर भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, ये सब में मिल जाएंगे लक्ष्मीकांत में, या फिर और भी जो भी आप बुक प्रेफर करते हो उसमें। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में भी क्षेत्र के और वैसे भी ट्रेडिशनल इकोनॉमी कम पूछी जाती है, और इसमें भी आपको करंट को ध्यान में रखते हुए मुद्रा व बैंकिंग, उपभोक्ता के अधिकार, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है जिसमें मुख्यतः ग्रोथ, इनकम और ह्यूमन डेवलपमेंट, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। फिर राजस्थान में कृषि व विपणन के बारे में, और फिर आज ये पोर्शन एसएस का पूरा हो जाता है जो सब्जेक्ट का हमने लिया था। फिर चौथा है शैक्षणिक जो विद्या है, वो 20 अंक का है, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, संस्कृत, सिंधी, उर्दू, पंजाबी और गणित और एसएस के लिए। इसके बाद शैक्षणिक मनोविज्ञान साइको है, 20 नंबर का है, जो कि लगभग कॉमन ही है लेवल फर्स्ट के लिए भी, आप देख सकते हैं। तो इसको भी हमें 20 नंबर को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ना है। ऐसे नहीं कि केवल साइको पे ही आप ज़्यादा आपका 60 से 70% टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका जितना सिलेबस में वेटेज है उसको ओरिएंटेड उसके होके बिल्कुल, और अपने टाइम को मैनेज करना है। उसके बाद आईसीटी का वही 10 अंक का वेटेज है। दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज से ही बिना समय गंवाए जिसकी भी ओबीसी जनरल अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम मार्क्स प्री क्वालिफाई हो रही है वो अभी से लग जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।